क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है जब आप किसी पार्टी में होते हो, ऑफिस में लंच का टाइम होता है या फिर वर्किंग आवर में होते हो, शादी अटेंड कर रहे होते हो या फिर कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हो या फिर किसी दोस्त से बात कर रहे होते हो, सडनली आपका मूड खराब हो जाता है बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के, जबकि आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही होती है। कुछ बुरी न्यूज़ भी आपने नहीं सुनी हुई होती है, फिर भी बिना वजह के आपका मूड खराब हो जाता है। क्या आपने सोचा है कभी कि ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे ज़्यादा सोचने का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल रीज़न भी हो सकता है? चलिए हम इसी चीज़ को समझते हैं। पहले समझते हैं कि ये साइकोलॉजिकली किस तरीके से हमारे लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। पहली चीज़ है नेगेटिव थिंकिंग। हम क्या करते हैं, पॉजिटिव से कहीं ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। अगर हम इंटरव्यू कहीं देने के लिए जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नेगेटिव क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैं इसको पास कर पाऊँगा या नहीं। अगर नहीं कर पाया तो क्या होगा। वजह इसके सोचने की कि मैं जाऊँगा, अच्छे से अपना 100% दूंगा और मैं क्लियर करके भी आऊँगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आजकल के रोज़मर्रा के लाइफ में सोशल कंपैरिजन। आप जब कभी भी सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो तो चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या फिर वो यूट्यूब हो, जब हम उसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो अचानक से होता है क्या है कि हम किसी की लाइफ देख लेते हैं, किसी की लाइफ स्टाइल देखते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहा होता है, उसकी लाइफ अच्छे से चल रही होती है, उनने कार खरीदी हुई होती है। जब हम ये चीज़ देखते हैं तो हम खुद को उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। या फिर आजकल के टाइम पे होता है कि सोशल मीडिया पर हमने कोई गलत चीज़ देखी हुई होती है तो उसका हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, खास करके वो हमारा जानने वाला हो। हमें बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। फिर हम खुद से ही क्वेश्चन करने लगते हैं कि मैं क्यों नहीं कर सकता और मैं क्यों नहीं कर पाया अभी तक। सबसे बड़ा कारण ये है। तीसरा जो कारण है वो है ओवर थिंकिंग किसी भी चीज़ को लेकर या फिर पास्ट का कोई रिग्रेट रह गया हो। हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ भी नया करने की सोचते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे खुद से ही होता है कि क्या मैं इसे कर पाऊंगा। अगर नहीं कर पाया तो, और उस चीज़ के ऊपर हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं। या फिर पास्ट का हमारा कोई इंसिडेंट हुआ होता है, उसको हम सोच सोच के इतना सोच लेते हैं कि उसी सोचने की वजह से हम खुद को डिप्रेशन में लेकर चले जाते हैं। और आजकल के लाइफ स्टाइल में यही हो रहा है, आए दिन लोग डिप्रेशन में जा रहे होते हैं। और दूसरा बात करते हैं वो है बायोलॉजिकल रीज़न। ये भी उतना ही इफेक्ट करता है जितना साइकोलॉजिकल रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे लाइफ स्टाइल के ऊपर। आपने 2 हार्मोन्स के नाम सुने होंगे, डोपामिन और सेरोटोनिन। ये 2 हार्मोन्स हमारे दिमाग में एक ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। जब ये रिलीज़ होता है तो हम खुद को बहुत अच्छा, हैप्पी फील करते हैं। जब इसका लेवल डाउन चला जाता है तो हम सैडनेस, उदासी महसूस होने लगता है हमें। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो है कार्टिजोल। जब हम बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं उस टाइम पे कार्टिजोल रिलीज़ करता है हमारे दिमाग में। उस हार्मोन्स की वजह से हम बुरा फील करते हैं, स्ट्रेस की तरह फील होती है, एंजाइटी फील होती है हमें। और तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण ये है लैक ऑफ स्लीप। जंक फूड। हम क्या करते हैं आजकल लोग रोज़ के मर्रे की लाइफ में कम सोते हैं,
सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते बिना वजह के। कोई 5 घंटा सो रहा है, कोई 6 घंटा सो रहा है, जिसकी वजह से भी ये हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। जंक फूड, आजकल के लाइफ में हम फास्ट फूड पर बहुत फोकस कर रहे हैं, रेडी टू मेड फोकस कर रहे हैं, जिसका ये सबसे बड़ा कारण भी है। सडनली हमारा उदास हो जाना, सडनली सैडनेस फील करना। आपने देखा होगा जब आप ठीक से नहीं सोते तो सुबह उठते आपको बड़ी अजीब सी फील होती है। आप लोगों से रूडली तरीके से बात करते, फिर अगला बंदा बोलता है बहुत रूडली तरीके से बात किया है। ये सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है तो क्या हम इसे सही कर सकते हैं? बिल्कुल हम इसे सही कर सकते हैं। सही करने के लिए सबसे बड़ी जो पहली चीज़ है वो है मेडिटेशन। अगर आपके पास टाइम होता है तो आप 5 से 10 मिनट अपना निकाल करके आप मेडिटेट कर सकते हैं। दूसरा है फिज़िकल एक्टिविटी। जब कभी भी आपको टाइम मिलता है तो आप 5 या 10 मिनट का वॉक ले सकते हैं, जिससे आप अच्छा फील करेंगे। तीसरा, आप अच्छे सॉन्ग सुन सकते हैं, ये भी आपको इस चीज़ में हेल्प करेगी। चौथा, आप एक उस सर्कल में रहें लेकिन सोचता हूँ। पांचवा सबसे बड़ा कारण है वो है सोशल मीडिया से वीक में 1 दिन खुद को दूर रखना और खुद को फोवो से बचाना भी। फोवो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें हो रही है, सडनली आप दुखी हो जा रहे हो, तो ये कोई डिजीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो तय है, जो भी हमारे दिमाग में थॉट्स आता है उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस पर हमारा कंट्रोल है।